खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं दिल्ली के लाल किला से अब आप चलना शुरू करते हैं। चलते चलते आप दिल्ली के अंतिम बॉर्डर तक पहुंचते हैं। बहुत थक चुके हैं आप। आसपास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन है। हर तरफ कोरोना का प्रचार हो रहा है। इस बीमारी ने जितना निगेटिव क्रिटिसिज्म डेवलप किया है उससे कहीं ज़्यादा इस बीमारी ने लोगों को भयभीत कर दिया है। इस बीमारी से बचने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको उन तरीकों के बारे में पता नहीं, क्योंकि आप दिल्ली में मजदूरी करते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है। आपकी पढ़ाई उतनी नहीं हुई है कि आप इस बीमारी को समझ सकें। लेकिन खैर, आप सरकार द्वारा दी गई नीतियां और निर्देशों का आप पालन करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आपको बताया जाता है कि आप यूपी की तरफ नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप लाठी डंडे खाकर यूपी जाते हैं। यूपी की सरकार, यूपी की पुलिस आपको उसी अमानवीय तरीके से डील करती है जैसा कि किसी क्रिमिनल को वहाँ की सरकार डील करती है। यूपी से लाठी खाकर आप फिर पैदल चलते हैं और बिहार बॉर्डर पर आते हैं। बिहार का बॉर्डर देखते ही आपके दिल में अपनी मातृभूमि के लिए वो ख्वाहिशें जगती हैं जो हर बच्चे को अपनी माँ के गोद में आने के बाद एहसास होता है। लेकिन तब कैसा लगेगा जब अपनी माँ ही आपको पहचानने से इनकार कर दे। बिहार के बॉर्डर पर खड़े लाखों मजदूर इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि उनकी माँ उन्हें गोद में ले ले, ममता की छाया दे, वात्सल्य का स्नेह दे और कहीं ना कहीं जिस मिट्टी से वो आते हैं उसी मिट्टी में स्थान मिले। लेकिन अफसोस, बिहार के बॉर्डर भी सील थे। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के दो बड़े कर्णधार हैं, इन दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि बिहारियों को बिहार वापस नहीं लाएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब बाहर के राज्य भी आपको अपनाने से इनकार कर दें। माँ और मौसी के इस झमेले में 10 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहारी एक्सोडस, पलायन, रिवर्स माइग्रेशन के दंश को झेल रहे हैं। कोरोना कितने लोगों की जान लेगी ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, मगर भूखमरी और सड़कों पर बेतहाशा चलने के बाद शरीर से प्राण गंवाने वाले ऐसे कई हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी। हमने वो सब कुछ देखा है जो इस मानवीय जीवन में हमें कदापि उम्मीद नहीं थी। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। रातों रात का सिलसिला चालू हो चुका है। आप न्यूज़ बिहार की इस खबर को काफ़ी हद तक देख चुके हैं, लेकिन मुद्दा अभी शुरू नहीं हुआ। बिहार के बॉर्डर पर पहुंचने वाले इन मजदूरों को लेकर जितनी सियासत हुई है, अब उस सियासत का फल, परिणाम और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। बिहार में मजदूर आए हैं, नीतीश कुमार के लिए सौगात लाए हैं। एनडीए की सरकार के लिए शायद ये खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। अगर विपक्ष इन मजदूरों के गुस्से को, दुख को, वेदना को भुना लेगी तो नीतीश कुमार जहां है वहीं समाप्त। अगर नीतीश कुमार अपनी बाल्टी, थाली और स्वागत किट देकर इन मजदूरों को लुभा लेंगे तो नीतीश एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचा लेंगे। पर क्या ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि वो मजदूर जो दिल्ली से भूखा चला था और बिहार आने के बाद काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता रहा कि उसे उसके घर तक पहुंचाने में वो सरकार मदद करेगी जिस सरकार को उसने खुद चुना था? बाबा हमारे साथ मौजूद है। लगभग 40 दिनों से बाबा इन मजदूरों से इतनी बात कर चुके हैं कि अब बाबा और इन मजदूरों के सोच में, वेदना में कोई अंतर नहीं है। बाबा ने पारदर्शिता के साथ अपनी बातें लाइव के माध्यम से रखी हैं, लेकिन अब समय आ गया है बाबा से ही जानने का कि बाबा, ये जो मजदूर आए हैं ये कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष जरूर देंगे। सरकार बचेगी या जाएगी, ये भी बहुत जल्द चर्चा शुरू हो जाएगा। शायद हमारा ये विश्लेषण समय से पहले का विश्लेषण है, लेकिन वक्त की तो आवश्यकता यही है। नमन जी, सबसे पहले तो आपकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी।
कि आप लोगों ने इस कोरोना संकट के दौरान जो भी जानकारियां हमारे तक पहुंचनी चाहिए थी, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, आपने बहुत सारी बातें आरंभ में ही बता दी थी, जिसको सरकार को बाद में जाकर के पता चला और सरकार ने उन चीज़ों पर अमल किया। तो इसके लिए आपकी टीम और आप धन्यवाद के पात्र जरूर हैं। इस बीच में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि 7 दशक से ऊपर हमारी आज़ादी को हो गया जी। ऐसा पहली बार नमन जी हुआ है कि किसी संकट में लोगों ने सरकार को नहीं खोजा है, जी। विपक्ष को खोजा है। जी। और आप समझिए कि जब सभी लोग विपक्ष की तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें वहीं से शुरू हो जाती हैं। जी। और यही कारण है कि नीतीश जी जैसे अक्खड़ स्वभाव के नेता जो अपनी शर्तों पे अपनी राजनीति करते हैं, अपनी शर्तों पे वो अब तक जीते आए हैं, लेकिन उन्हें बार बार अपने नियति और नियम को बदलना पड़ता है, नीतियों को बदलना पड़ता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को समझ में बातें आने लगी जी। और ये समझ में आने के बाद भी इसको आप, चूंकि ये इन्फिनिट है, इसको आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, इसका तो आपने पहले ही खुलासा कर दिया। जी। जी। सुशील मोदी बड़ी बेबाकी से, बिल्कुल, और शब्द तो असंसदीय है, मगर बहुत उन्होंने एक ऐसे तरीके से इस बात को कह दिया जैसा कि एक राजा कभी कहता नहीं है। आपने नमन जी माँ और मौसी की बात कही थी, मैं तो कहूंगा कि सौतेली माँ जो होती है उस तरह का व्यवहार भी नहीं हो रहा है। सौतेली माँ के पास भी एक फंडा रहता है कि ये अगर बड़ा हो जाएगा तो मेरे नौकर की तरह ही यूज होगा, लेकिन होगा तो सही। लेकिन आपने तो उसे नौकर की तरह भी नहीं देखा, आपने तो ऐसा उसको बना दिया कि न इधर के रहे न उधर के रहे। आखिर ये बिहार के लोग गए थे, कोई बहुत बड़ा काम करने नहीं गए थे, आपने उनके 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं किया, इसलिए रोटी पैदा करने गए थे। मुझे तब बहुत ज्यादा दुख हुआ था जब स्कूल से रोटी लेकर के अपने गंतव्य तक, जहां उन्हें क्वारंटाइन या तथाकथित क्वारंटाइन जिसको कह रहे हैं, वहां रखा गया था और वहां वो खाना के स्पॉट से लेकर के वहां तक जा रहे थे और बीच में ट्रेन आ गई, जो कि ये पता था लोगों कि अब तो ट्रेन चल नहीं रही है। और जब लोग कटे उसमें तो उनके हाथ में रोटियां थी जो ट्रेन की पटरियों पर बिखरी हुई थी, और उनके खून से सने रोटियों को देख करके जो संवेदना, वेदना और जो अंदर से एक आवाज उठी थी, उस आवाज की कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं जागी नमन जी। अब इस सरकार को जगाने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता शायद विपक्ष ने भी पूरा नहीं किया। आप देखिए, कोरोना की चर्चा हो रही है, कोरोना महामारी की चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा नहीं हो रही है कि कोरोना से हम लड़ेंगे कैसे, इसके लिए हम इजाद क्या कर रहे हैं। चर्चाएं इस बात की हो रही है हम पैकेज क्या दे रहे हैं। कोरोना ये हो रही है कि 1.5 लाख लोगों को हमने वापस लाया, लगभग 1,40,000 से कुछ ज्यादा लोग वापस आ गए जिन विभिन्न माध्यमों से। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हमने 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर आप रोजगार दिए ही होते तो इन लोगों को जाने की जरूरत क्या थी। ये सोना चांदी उगाने नहीं गए थे, ये वो मजदूर हैं जो जमीन में ईंट गारा सीमेंट करते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है नमन जी, जैसा कि आपने कहा भी कि हम लगातार जो लाइव में लोगों से बातें कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरे पास आई हैं। मैं बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो राजनीति से, पार्टी से, दलगत स्थिति से या और बहुत सारी बातों से ऊपर उठ करके और उन लोगों ने हमारी बातों को माना और बहुत सारे लोगों को मदद हुई। वो खुशनसीब है जिनकी मदद हुई, लेकिन उन बदनसीबों का क्या कहिएगा जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, वो हमारे तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो भारत लाइव देख पाए। इन सब बातों के बीच में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो समस्याएं ये हैं कि सरकार आपको बचाने के लिए नहीं, भेज करके जब इतना खुश हो रही है लाने की अपेक्षा। बाबा, अगर मैं इस बात को इस तरीके से कहूं कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता फिलहाल बिहार वासियों की जान बचाना नहीं, अपनी सरकार बचाना है, तो क्या गलत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नमन जी। अगर नीतीश कुमार, आप एक चीज सीधा, प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बिल्कुल प्राथमिकता बदली है और ये प्राथमिकताएं नीतीश कुमार को देख करके आपको सीधा लगता होगा कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही इसका मकसद है और वो है इसकी कुर्सी, चाहे वो किसी भी तरह से हो। शुरुआत के 2005 से जब वो आए थे तो आपको भी याद होगा नमन जी, आप लोग स्टूडेंट रहे होंगे, जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने लालू स्टाइल में राजनीति शुरू की थी, जो लालू के प्रारंभिक काल थे, चूंकि एक ही स्कूल के सारे विद्यार्थी हैं। और माँ और मौसी का जो सौतेली माँ का जो बात मैंने कहा था, आप देखेंगे बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं सुशील मोदी पर कि वो बिहारी नहीं है और इसलिए बिहारियों से ज्यादा, बिहार से ज्यादा उन्हें
अन्य राज्यों की चिंता है जो कि भारतीय जनता पार्टी से के शासित राज्य हैं, और वहां भेजने में इन्हें बहुत ज्यादा खुशी बिहारियों को मिलती है। आप समझिए कि श्रमिकों के साथ जो कानून बनाए गए हैं, हमने लगातार चर्चा की है। ये श्रमिक, आप समझिए कि जिस राज्यों को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको उठाने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, अब उन्हें क्या दे रहे थे? एक जो सरकार द्वारा तय मानक थे, वो उनको पैसा आप दे रहे थे, और वो रोटी कमा करके अपने और अपने परिवार का पेट पोस रहे थे। आने के बाद फिर कर्ज लेकर के जाना था उनको। ये तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि गाड़ियों पर भेड़ बकरियों की तरह लगा करके वो पर्व त्योहार में आते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, और जाते समय फिर महाजन से कर्ज लेकर के जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लगातार ये अपने देश और अपने संविधान के जो पद हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना इस देश की है कि इस देश के लोग इतने ओबीडियंट हैं, इतने ज्यादा आज्ञाकारी हैं कि अपने प्रधानमंत्री की बात मान करके भूखे प्यासे रह करके 50 दिनों तक घरों में बंद रहते हैं, और वो प्रधानमंत्री अपने घर में बंद होकर के ऐसी ऐसी बातें सुनाता है, ऐसे ऐसे लुभावने शब्द कहता है जिसका कि कोई कॉन्डेम करने वाला नहीं है। इस प्रधानमंत्री की बातों पर आते हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे पर बारात हो और समधी जी चीनी और पानी की व्यवस्था करने के लिए चले गए हो बाहर? कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है। 2015 में आप बहुत करीब से देख रहे थे नमन जी, क्योंकि 2015 के चुनाव में आपकी भूमिका बहुत बड़ी थी जी। और उस भूमिका में आपने देखा होगा कि जब चुनाव परिणाम आने लगे थे तो बहुत जगह पटाखे फूटने लगे थे और मिठाइयां भी बंटने लगी थी, और भाजपा बिल्कुल मिठाइयां बंटने लगी थी, और हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, गेम पलट गया। बिल्कुल हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि गेम पलटने वाला है। तो बिल्कुल वही स्थिति है। और बिहार सरकार, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जो नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते थे, लालू प्रसाद जैसे अक्खड़ नेता को जब उन्होंने झुका करके 2015 में जी अपनी सत्ता कायम की, उन्होंने बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाया था, जब लोगों ने कहा था कि उसी लालू के साथ आप आ रहे हैं जो जंगल राज के पुरोधा हैं, तो उन्होंने कहा था मैं हूं ना जी। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं। आपने देखा होगा घर घर मोदी के जगह पर यह बहुत फला था और लोगों को भरोसा हुआ था। नीतीश कुमार भरोसा का नाम थे, लेकिन जिस दिन से पोस्टर लगा है भय बनाम भरोसा, उस दिन से नीतीश कुमार भरोसा के काबिल रहे ही नहीं। और यही कारण है कि कोई दीर्घकालीन योजना इस बिहार में नहीं बन पाई, न मजदूरों के लिए बन पाई, न श्रमिकों के लिए बन पाई। और श्रमिक कानूनों की जो धज्जियां उड़ी हैं इन कोरोना संक्रमण के दौरान, सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। बहुत सारी सूचनाएं हैं जो मोदी मीडिया के पास है जी। हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो सूचनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हमारी खबरें भी कहीं ना कहीं कोई सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम के तहत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच नहीं होता, रोक दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि वो 4-10 जो गोदी मीडिया में, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इस फील्ड में भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में पत्रकारिता के अपने आयाम को इसमें प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि हम सरकार की बातों को रखें। कल हमारी बात जब हो रही थी श्रमिक नेता से, तो उन्होंने जो बातें कही, जो हम लगातार उनसे सवाल कर रहे थे कि कौन कौन से कानून बदले गए। आप समझिए कि 8 घंटे काम करने का एक सिस्टम बना हुआ है। श्रम करने वाले, जो शरीर से मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी क्षमता होती है और इसीलिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आप जब याद होगा आपको, जब हम एक डॉक्टर से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने कहा था कि आप 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे जब काम करने लगते हैं तो आपकी शक्ति छीन हो गई है और ये 1 महीना नहीं कर सकते हैं आप 20 दिन करेंगे तो आप 1 महीने का काम खत्म हो जाए, उसके बाद 20 दिन का करने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये भी देखा बाबा कि मतलब लॉकडाउन में जहां क्वारंटीन करने की बात चल रही है शुरुआती दौर में जी, वहीं कई कंपनियों ने अपने ही कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बिल्कुल। और खाने के एवज में उनसे दुगुना काम कराया। खाने के एवज में काम कराया है। उसके साथ साथ जो पंजाब से हमारे पास खबरें आई थी, मैंने ये बातें की, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है तो मैं उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करूंगा जी। ये भी बात हमारी हुई है, लाइव में हमने बातें की है। और आपको मैं बता दूं कि श्रमिक कानून में जो बदलाव किया गया है, ये समझ लीजिए कि आप बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं। हालांकि एक्ट के हिसाब से आप ये लिख रहे हैं कि बंधुआ मजदूर वाले एक्ट को हम जारी रखते हैं, लेकिन आप जब 12 घंटे तक काम करवाते हैं 8 घंटे की जगह पर, कोई एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो बंधुआ मजदूरी बना रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे आखिरी, ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ जी, इसकी संख्या इतनी है कि चुनाव के रिजल्ट को, परिणामों को प्रभावित कर सके। बिल्कुल समझिए। पर आपको क्या लगता है कि ये जो आए हैं लोग, इनमें इतनी गुस्सा, इतनी क्षमता
इतना रोष है कि वो बिहार में रुककर यहाँ की सरकार को बदलकर अपने हिसाब से, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बिहार को बाहर ले जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार के लिए बाहर से पूंजी लेकर आते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे बिहार की इकोनॉमी पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बर्डन नहीं पड़ रहा है। क्या ये लोग अंतर ला सकते हैं सरकारों? सबसे पहली बात तो नमन जी की जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सत्यता के बहुत करीब तक है। 99.9% तक आप इसको कर सकते हैं। हम जो -1% जो रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं कि बिहार के लोगों का मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट होता है। लौटने वाले लोगों का आपने जय जयकारा भी सुना होगा। इन सब बातों के बीच में सबसे बड़ी बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं दोनों हाथ में अगर लड्डू किसी का है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो बेसहारा कहा जाता है ना, असहाय कहा जाता है, निराधार कहा जाता है, वो हो गए हैं। नीतीश के साथ भी, नीतीश के बाद भी। जी बिल्कुल, नीतीश के साथ तो कोई है ही नहीं, नीतीश के बाद कोई है ही नहीं। आप समझ लीजिए कि नीतीश को नीतीश ही लेकर के डूब रहे हैं और नीतीश ने खुद, जैसा कि हेडलाइन भी कह रहा है कि अपने मारक हथियार को खुद नीतीश कुमार बिहार वापस ला रहे हैं। और इन चीजों को कैसे प्रूफ किया जा सकता है तो आप समझिए कि सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार का चेहरा हमारे द्वारा लाइव में लोगों का जिस तरह का रुझान आया, जो बातें लोग कह रहे हैं, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी को पता है कि अभी 3-3.5 साल उसे केंद्र में सत्ता में रहना है, उसके पास बहुत सारे अवसर हैं और वो अपने अवसर के हिसाब से चीजों को बदल सकती है। जैसा कि उसने 2017 में बदला, जैसा कि उन्होंने अन्य राज्यों में बदला, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी, आपको पता ही है कि 40 घंटा का हो लेकिन सरकार बना के दिखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अब समझे नीतीश कुमार कि वो जो ये मिसाइल लेकर के आए हैं, जो हथियार लेकर के आए हैं, कितना आत्मघाती होगा। जहां आत्मनिर्भर की बात हो रही है वहां नीतीश कुमार आत्मघाती दस्ते को अपने पास ले आए हैं और ये कहीं ना कहीं अगर ब्लास्ट कर गया तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए, जब बाबा ने कहा कि भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है, वही नीतीश कुमार के दोनों हाथ में बम है। धमाके तो होंगे ही, और ये धमाके होंगे तो किसका हाथ कटेगा? ऑब्वियस सी बात है, नीतीश कुमार के दोनों हाथ में बम है तो नीतीश कुमार का ही हाथ कटेगा। नीतीश ने अपने लिए जो किया है, कुर्सी को बचाने के, हमने हर बार देखा है कि नीतीश कुमार तब डिसीजंस लेते हैं जब विपक्ष, मीडिया और सोशल तीनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो नीतीश डिसीजंस लेते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है। हमने कोरोना के परिप्रेक्ष्य में भी देखा नीतीश कुमार जिस तरह से अपने नियमों पे अलग अलग तरीके का लचीला व्यवहार रखा, उन्होंने जिस तरह से सुशील मोदी ने बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा, नरेंद्र मोदी ने डाटा को उलट फेर करके समझाया। एक ही शब्द जबान से निकलता है मेरे कि एक बहुत ही लूजली स्क्रिप्टेड ये फिल्म थी। शुरुआत में सब कुछ तामझाम बड़े सितारों के साथ दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया गया। ताली झाल बजाइए, शंख बजाइए, एक दिन का जो खुद से घर में लॉकडाउन करने की, जनता कर्फ्यू की बात की गई, ये एक फिल्मों में जैसे आइटम नंबर होता है उस तरह से लगा, लोगों ने खूब मजा लिया। लेकिन अगर स्क्रिप्ट में दम ना हो तो लॉकडाउन 1 झेलते झेलते लॉकडाउन 2 आया, लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। लॉकडाउन 3 आते आते लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी और फ्लॉप फिल्म का इतना एपिसोड आपने कभी नहीं देखा होगा। जी, और ये अब लॉकडाउन 4 की बात हो रही है तो इतना ही जहन में बात आता है कि जिन वादों के तहत लॉकडाउन शुरुआत किया गया था, अब वो वादे तो रह नहीं गए हैं। अगर WHO की बात सुने तो WHO साफ तौर पे ये बात कह रहा है कि भारत से जैसे पोलियो को हटाते हटाते समय लग गया था, उसी तरह से कोरोना भी भारत से इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। आपको पता है कि अब रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, फ्लाइट चलाने की बात चल रही है, इंडस्ट्रीज चालू हो रहे हैं। इन सब के बीच में आप भूल मत जाइएगी, आपको अभी भी खुद को खुद से ही बचाना है। इसे ही आत्मनिर्भरता कहते हैं। लेकिन जंगल का कानून है, जो घास खाता है उसकी हत्या जरूर होती है। सोच समझकर ही डिसीजंस लें। अपने आसपास के, अपने इलाके की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपको इस कोरोना को स्वयं हराना है। कोई सरकार, कोई परिवार, कोई मुखिया, कोई पंचायत आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकता है। अगर आप अपने आप को बचाइएगा तो आपके बच्चे बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे तो आपका भविष्य बचेगा।
आपका भविष्य बचेगा तो इसके पीछे मैं नरेंद्र मोदी की लाइन जोड़ सकता हूं कि ये देश बचेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। रातों रात की इस खबर से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं और इस जोड़ी को दोबारा देखना चाहते हैं तो इतना लाइक और शेयर कीजिए कि हम मजबूर हो जाएं 4 घंटा ज़्यादा काम करने के लिए और रातों रात दोनों साथ बैठकर ही दिखाएं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए मुफ्त में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ना, तो जहाँ रहिएगा ना वहीं खबर धड़ाक से पहुंच जाएगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।